हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जंतुओं और पादपों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से हो सकता है, या वो कौन से प्रयास हैं जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं, वो कौन सी गाइडलाइंस है, कौन से रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो है वो यहाँ पर संरक्षित हो सके। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं यहाँ पर वो आपको रिवाइज करते रहने हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है हमारा, थ्योरेटिकल है पूरा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से समझना है, आपको रीड करना है, समझना है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना की हमने बात यहाँ पे की थी। ठीक है, डिफरेंस जाना था दोनों में, फ्लोरा एंड फौना में। बायोस्फीयर की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमने कहा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या क्या किया गया है यहाँ पर कंजर्वेशन के लिए। हमने यहाँ पे बीच में एक आपके पास एक इमेज आई है जिसमें आप एक बैंगल को देख रहे हैं, या जिसे आप कड़ा कह सकते हैं। तो हमने कहा कि ये जो कड़ा है ये बना है जो हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, जो आपको दांत दिखते हैं, जो विजिबल होते हैं, उनसे ये कड़ा बना है। तो हमने कहा कि जो जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनको क्यों यहाँ पे मारा जाता है, उनका शिकार क्यों किया जाता है, अलग अलग रीजन होते हैं। आपने कहा कुछ के दांतों से ज्वेलरी बन सकती है, ठीक है, कुछ के स्किन से आपने कहा कपड़े बन सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं, आपने कहा रीजन होते हैं। पहला तो था, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम पे था कि अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है, आपने कहा अपने मनोरंजन के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे क्या किया जाता था, शिकार खेला जाता था। सेकंड, हमने कहा आज की डेट में हम देखें तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ पर जानवरों को मार करके। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं, आपने कहा कि वो क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं जो यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट और हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व या संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हमने कहा कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सेट किए गए हैं कि ये एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं की जाएंगी, यहाँ पर यानी कि वाइल्ड लाइफ में, या आपने कहा जो फॉरेस्ट में, जैसे कि आपने कहा कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटने में सख्त मनाही है। ग्रेजिंग कैटल यानी कि पशुओं को चराने पे मनाही है। हंटिंग यानी कि शिकार पे है। प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन या पोचिंग, आपने कहा कि यहाँ पे कोई खेती नहीं आप कर सकते हैं, किसी जानवर को आप अवैध रूप से नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनका यूज करके हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हमने कहा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत बड़े भूभाग होते हैं, 3 जोन में हमने इन्हें क्या किया है, डिवाइड किया। ट्रांजिशन जोन, जिसमें आपने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे कि जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं उन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। सेकंड होता है यहाँ पर बफर जोन। आपने कहा बफर जोन में कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं, सारी नहीं होंगी लेकिन कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज होंगी। जैसे कि ट्रांजिशन जोन में आप कह सकते हैं कि आपको घर मिलेंगे, आपको स्कूल भी मिल सकते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी है वो आपको मिलेगी। बफर जोन में ऐसा नहीं होगा, बफर जोन में सेलेक्टेड एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। और सबसे अंदर वाला जो जोन हमारे पास आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोर जोन कहते हैं। आपने कहा कोर जोन में किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 100% यहाँ पे क्या किया गया है, इसे संरक्षित किया गया है, कंजर्व किया गया है। क्योंकि बायोस्फीयर इसका बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा है। आपने कहा इसमें नेशनल पार्क इंक्लूड है, इसमें सेंचुरीज आ जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भूभाग होगा यहाँ पर। हमने कहा इतने बड़े भूभाग को ऐसा नहीं कि हम हर पूरे भूभाग को हम कोर जोन में ही ट्रांसफर कर दें कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज हो ही ना, क्योंकि यहाँ पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। तो हम क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने नेचर पे ही डिपेंड है। आपने कहा आप खेती कर रहे हैं, आप पशुओं को पाल रहे हैं, और इस प्रकार से आप क्या करें, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने कहा नई जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो विकास का जो क्रम है, यहाँ पे नए नए जो डिस्कवरीज हो रही हैं, उसके लिए क्या है, यहाँ पे हमें नेचर चाहिए, ठीक है, लेकिन हम नेचर का यूज इस प्रकार से करें कि जिससे कि नेचर को कोई हानि भी ना पहुंचे और हम भी जो नेचर से है वो बेनिफिट लेते रहें। तो आपने कहा कि यहाँ पे कोर जोन जो है, सबसे इनर जो जोन होता है, उसे हम कोर जोन में रख देते हैं, जहां पर कि कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वहां पे नहीं होगी। नेक्स्ट हमने कहा कि जो बफर जोन में उसमें सेलेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं, एंड ट्रांजिशन जोन में आपने कहा मैक्सिमम एक्टिविटी हो सकती हैं। लेकिन तीनों जोन में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किसी भी प्रकार का शिकार नहीं करेंगे अवैध रूप से, किसी भी प्रकार से आप पेड़ों को नहीं काटेंगे अवैध रूप से। तो ये सारी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हमने कहा था इंडिया में
कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आए हैं जिनके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हमारे पास टेबल आई थी। टेबल के साथ साथ हमने क्या किया था, यहाँ पर आपने एक मैप के थ्रू भी जाना था। देखिए यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आपने कहा नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास आता है, ठीक है। कोल डेजर्ट अगर हम बात करें, आपने कहा हिमाचल प्रदेश में हमारे पास आता है। पंचमढ़ी की हमने बात की थी, आपने कहा महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। नीलगिरी जो है आपका कर्नाटका वाले रीजन में यहाँ पर आता है, ठीक है। आप ये डॉट देखेंगे यहाँ पर, आपने कहा कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे कि सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में आता है, तो यहाँ पर आपने मैप में भी देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में अगर मैं आपसे पूछूं कि किन चीजों का कंजर्वेशन हो रहा है, आपने कहा प्लांट्स का भी होगा, एनिमल्स का भी होगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी इंक्लूड है वहां पर। यहाँ तक तो हमने एक बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व की। अब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने क्या बोला, हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम फोकस करते हैं वाइल्ड लाइफ पे, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ को जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे संरक्षित करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्लांट्स हैं, आपके पादप हैं, आपका जो फ्लोरा है वो भी कंजर्व हो रहा है। चलिए, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएगा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपने कहा इनका उद्देश्य है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटाट में क्या करें, इजीली रह सके और वहां पर उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचा सके। इसके अलावा आपने कहा कि जो यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनमें घने जंगल आते हैं, बड़ी नदियां आते हैं, ऊंचे और सुंदर पहाड़ आते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया था कुछ एग्जाम्पल कि आपको बताने हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके क्या एग्जाम्पल है। मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ गाइडलाइन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की क्या क्या गाइडलाइन यहाँ पर आती हैं। आपने कहा टूरिज्म इज नॉट परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पीपल आर नॉट अलाउड अनकॉटेड हियर, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पे आपने क्या बोला कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटन की अनुमति नहीं है, वहां लोगों को बिना सुरक्षा के जाने की इजाजत नहीं है। अब आपने कहा ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहाँ कहाँ जाते हैं, जू में चले जाते हैं या पार्क में घूमने चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप बिना परमिशन के ऐसे यहाँ पर घूमने के पर्पज से जाएं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज टू एडुकेट ह्यूमंस एज टू हाउ टू ट्रीट द एनिमल्स। आपने कहा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमने वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की है। हमने कहा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को जानवरों के साथ व्यवहार करने के तरीके के बारे में शिक्षित करना है। हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, उनके साथ हमें कैसा बिहेव रखना है, कैसे उन्हें ट्रीट करना है और कैसे उन्हें संरक्षित हमें रखना है। The animals are taken care of and allowed to live peacefully in their natural habitats। आपने कहा जानवरों की देखभाल की जाती है और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में शांति से रहने की अनुमति दी जाती है। अब ध्यान दीजिए, जब हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा जो कंजर्वेशन होता है वो यहाँ पर दो तरीके से होता है। या तो जो फ्लोरा एंड फौना है उनके नेचुरल हैबिटाट में हम उन्हें क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, या फिर उन्हें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाया जाता है। ज्यादा बेनिफिशियल कहिए या फिर आप कहिए ज्यादा आरामदायक जो होता है वो होता है एनिमल्स को या फ्लोरा या फौना को उनके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करना, क्योंकि वहां पर जो स्पीशीज है, जो जीव है, उसे वहां पे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो अपने जो उनका नेचुरल हैबिटाट है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, वहां पे इजिली रहेंगे, क्योंकि उनकी जो वहां पे ग्रोथ है वो वहीं पे हुई है, ठीक है। उनका जो बर्थ है वहीं पे हुआ है, तो इजीली वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास नए चैलेंजेस आएंगे या फिर उन्हें एक नए एटमॉस्फेयर में, नए एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी दिक्कतें नहीं आती। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो एनिमल्स है वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है।
चलिए अब हमारे पास आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप कह सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों नोट करने हैं। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन दिस एरियाज हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। आपने कहा कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, शिकार करने पे मनाही होती है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज दैट आर यूज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आपने कहा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसे स्थान है जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, जैव विविधता को संरक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स और सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, हम सभी की बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारा जो मेन फोकस है वो है एनिमल्स पे। These areas contain many national parks and wildlife sanctuaries। आपने कहा कि इस एरिया में यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी इंक्लूड होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूड होती हैं। तो हमने क्या बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बहुत बड़ा एरिया होगा। इसके कंपैरिजन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज छोटे होंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आते हैं। पहला डिफरेंस हमने समझा। दूसरा है दीज एरियाज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स। सेम वही चीज आपको बोली गई है कि ये एरिया क्या करेंगे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंड बायोस्फीयर रिजर्व में हमने कहा दीज एरियाज हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि पूरी जो भी हमने कहा जो लिविंग स्पीशीज हैं उनको कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है, इन दीज एरियाज टूरिज्म इज परमिसिबल। आपने कहा कि यहाँ पर जो टूरिज्म है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आप कभी भी गए और आप घूम के आ गए, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप वहाँ पर घूम सकते हैं। इन दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसिबल। आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अलग अलग जोन हमने बनाए थे, तो ऐसा नहीं है कि हर एक जोन में आपको क्या है, वहाँ पे टूरिज्म की परमिशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपने कहा इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आपने कहा बाउंड्रीज आर फिक्स्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। इनकी जो बाउंड्री है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चिन्नार वाइल्ड लाइफ है सेंचुरी इन केरला। केरला में क्या है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ है। और बायोस्फीयर रिजर्व का आप जानते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, या इसके अलावा और भी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने बात की है। तो ये जो हमने डिफरेंस देखा है इम्पोर्टेंट है, एक बार दोनों को नोट करेंगे और समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने डिफरेंस को यहाँ पे देखा दोनों में, दोनों हमारे पास आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जू, यानी कि जो आपके पास क्या आते हैं, बोटेनिकल गार्डन आते हैं, या हमने कहा कि जूलॉजिकल गार्डन आते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पे आपके पास आते हैं नेशनल पार्क आते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल से रिलेटेड बोले तो आपने कहा आपके पास आते हैं जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा जू क्या है, जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। आपने कहा जू वो एरिया होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। यानी कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो जानवर है उन्हें पिंजरों में रखा जाता है, या उन्हें ऐसे एरिया में रखा जाता है कि जहाँ पर लोग विजिट कर सकें और वो लोगों को कोई हार्म भी ना पहुंचाए। ठीक है, आपने जू में विजिट किया होगा, या फिर किसी ने किया नहीं है तो आपने टीवी पे जरूर देखा होगा कि जू में क्या, आपने कहा आप शेर भी आप देखते हैं, आप स्नेक्स भी देखते हैं, आप मंकी भी देखते हैं, आप लिजार्ड भी देखते हैं।
हर प्रकार के जो एनिमल्स है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने क्या बोला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, हेयर हंटिंग और पोचिंग प्रैक्टिस आर प्रोहिबिटेड। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है, यहाँ पे एनिमल्स का संरक्षण किया जाता है, उनके जो वास्तविक आवास होते हैं या प्राकृतिक आवास में किया जाता है। यहाँ पर जानवरों को पकड़ के नहीं रखा जाता है, ना ही यहाँ पे शिकार किया जाता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स रखे जाते हैं संरक्षण उनका भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ पे उनका शिकार किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप उन्हें पकड़ करके एक क्या रख रहे हैं, उन्हें कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। आपको उन्हें कब खाना है या कैसी जगह में उन्हें रहना है ये सब आप डिसाइड करें, तो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में वहाँ पे रहते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे विजिट करने जाएंगे, एनिमल्स को देखने जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल केस में आपको परमिशन मिल सकती है, अदरवाइज जैसे फ्रीक्वेंटली जू में जाते हैं या जितनी भीड़ यहाँ पे जू में जा सकती है, ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी सेम ऐसा होता होगा। तो दोनों में डिफरेंस है कि ये आपने कहा कि ये कंट्रोल्ड, जो इनका हैबिटेट है वो कंट्रोल्ड है, ये इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होगा, नेचुरल हैबिटेट होगा। सेकेंड जो डिफरेंस है, जूस आर स्मॉल एरियाज वेयर एनिमल्स आर केप्ट इनसाइड द केजेस। आपने कहा जू छोटा एरिया होता है जहाँ पर हम जंतुओं को पिंजरे में रखते हैं, और आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लार्ज एरियाज वेयर एनिमल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। आपने कहा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो इतनी बड़ी हैं कि जो एनिमल्स है वो कहीं भी जाए वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पे क्या करते हैं, घूमते हैं। Zoos contain the animals that are brought from a different parts of the world for exhibition। जू में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने ही देश के जो जानवर है, जो जंतु हैं, उन्हें हमने वहां रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बाहर, कहीं बाहर से आए हुए जो जंतु हैं उन्हें भी हम एग्जीबिशन के लिए या प्रदर्शनी के लिए जू में रखें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंटेन द एनिमल्स दैट आर फाउंड लोकली इन दैट एरिया। आपने कहा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें वही जंतु, वही जीव पाए जाएंगे जो उस एरिया के होंगे, यानी कि लोकल जो एनिमल्स है वही वहाँ पे पाए जाएंगे, कोई फॉरेन स्पीशीज वहाँ पे नहीं आएगी। जूस प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट टू द एनिमल्स। आपने कहा जू में क्या है, हम एक प्राकृतिक आवास नहीं दे रहे, उन्हें कृत्रिम आवास दे रहे, क्योंकि हमने कहा पूरा जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल है। उसके जस्ट अपोजिट हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कहा, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके वास्तविक आवास उनके पास होते हैं। जू का एग्जाम्पल है दिल्ली जू, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आप कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने कहा संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जाम्पल को आपको नोट करना है, डिफरेंस को देखिए और इस डिफरेंस को अपनी कॉपी में आपको नोट भी करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीचर्स ऑफ नेशनल पार्क। अब यहाँ पर अभी तक आपने बात की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, नेशनल पार्क किस प्रकार से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और जो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है उनसे अलग है। बिकॉज नेशनल पार्क इज अ जनरली लार्ज एरिया ऑफ since beauty that the government protect and maintain to conserve the local flora and fauna, landscapes, historic treasures and points of scientific importance। अब आप देख रहे हैं जब हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो हमने कहा था हम प्लांट्स को, हम एनिमल्स को, हम माइक्रोब्स को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। हमने बात की थी जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में तो हमने कहा हम वाइल्ड लाइफ को यानी कि हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फ्लोरा एंड फौना की बात नहीं हमने की है, हमने कहा यहाँ पर सिर्फ फ्लोरा और फौना ही नहीं बल्कि लैंडस्केप्स आते हैं, हिस्टोरिक ट्रेजर्स आते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर आप फ्लोरा एंड फौना तो है ही, लेकिन हमने कहा हिस्टोरिक जो ट्रेजर्स हैं, जैसे कि आपने कहा कोई हिस्टोरिक प्लेस है,
कोई हिस्टोरिक कोई भी चीज़ें, आपने कहा कि जो हमारे जो इतिहास से जुड़ी हुई है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई आपने कहा पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपने कहा कोई मूर्ति हो सकती है, इन सबको भी हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। इसके अलावा हमने कहा साइंटिफिक इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की है, आपको देखने की साइंटिफिकली अगर कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसे भी संरक्षित रखेंगे। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे पुरातत्व विभाग जो होता है, वहाँ पर क्या करता है, आपने कहा अलग-अलग जो जगह होते हैं वहाँ पे खुदाई की जाती है। ये देखने के लिए कि कोई जो पुरानी चीज़ है यहाँ पर वहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर क्या है, जो पुरातत्व विभाग है वहाँ पे खुदाई करता रहता है और उसी के बेसिस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें पता चला कि वहाँ पर एक सभ्य संस्कृति थी। बहुत डेवलप जो वहाँ पे लोग थे उस टाइम पे रहते थे। वहाँ का अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे या फिर वो उनके जो सामान हैं जो हमें खुदाई में मिले हैं, अगर आप देखेंगे तो हमें पता चला कि वो उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी एडवांस थे। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, आपने कहा जो भी चीज़ें वहाँ से मिली होंगी वो अभी क्या है, संरक्षित हैं, वो सुरक्षित हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें कि जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, या हमारा फ्लोरा है, या हमारा फौना है, या हमारे लैंडस्केप्स हैं, इन सभी को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है नेशनल पार्क में। अब आप समझ रहे होंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस एक डेफिनेशन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। नेशनल पार्क्स ऑफर पीपल नेशनल पार्क्स ऑफर पीपल रिलैक्सेशन एंड प्लेजर। आपने कहा कि यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पीपल्स आर परमिटेड टू एक्सेस नेशनल पार्क टू सी द वाइल्ड क्रिएचर्स रेंजिंग फ्रीली इन देयर नेटिव habitats and historic items of the regions set aside for a leisure enjoyment and inspiration and education। हमने बोला यहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क में आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में आपने कहा कि जो वहाँ पे एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, इनके फ्लोरा एंड जो फौना है वहाँ पे आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, चीज़ों को देख करके आप एडुकेट हो सकते हैं। यानी कि आपको जो, जैसे कि आपने कहा, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो हिस्टोरिक जो हमारी चीज़ें हैं, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा आपको मिल सकती है, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं नेशनल पार्क के। तो आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान की क्या क्या विशेषताएं हमने कही हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर प्राकृतिक सुंदरता का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे सरकार स्थानीय वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्यों, ऐतिहासिक खजानों और वैज्ञानिक महत्व के बिंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षित और बनाए रखती है। राष्ट्रीय उद्यान लोगों को विश्राम और आनंद प्राप्त करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसे वहां विजिट कर सकते हैं। लोगों को अपना मूल आवास में स्वतंत्र रूप से विचरते जंगली जीव आप देख सकते हैं। वहां से आपको आनंद, प्रेरणा और शिक्षा के लिए अलग रखी गई क्षेत्र की ऐतिहासिक वस्तुओं को देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तक पहुंचने की अनुमति है, ठीक है। ये आपको बोला गया है। आप क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क में विजिट कर सकते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। अपनी जो वेकेशन है आप उन्हें वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास विशेषताएं आती हैं नेशनल पार्क की। तो ये हमने बात की है यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट आपको बताया गया नेशनल पार्क इज अ स्पेस सेट aside for preservation of species whereby a public entertainment is allowed as long as it support the conservation efforts मेन गोल। आपने कहा इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि संरक्षण करना है। इसके अलावा आपने कहा जो पब्लिक हैं, जो लोग हैं, वहाँ पर वो विजिट कर सकते हैं। टू कंजर्व देयर नेचुरल ब्यूटी नेशनल पार्क्स आर शेल्डर्ड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट प्लान। आपने बोला यहाँ पर क्या है, इसकी जो ब्यूटी बनाने के लिए यहाँ पर
जो डेवलपमेंट, अब देखिए हमने क्या बोला था, जितनी भी हमने बात की है, चाहे हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हमने बात की है, बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की है, या हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कहा हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमने कुछ अलग से नहीं किया है वहाँ पे। जैसे कि हमने कहा नेशनल पार्क है, अब हमने उस एरिया को प्रोटेक्ट किया है, उसमें सिर्फ हमने इतनी चीजें वहाँ पे की हैं कि कोई भी जो लोग हैं वहाँ पे हंटिंग ना करें, वहाँ पे प्लांट्स को ना काटें, वहाँ पे पोल्यूशन ना करें, ठीक है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि नेचर को हार्म पहुंचे। हमने सिर्फ इतना वहाँ पे किया है। इसके अलावा हमने कहा उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसे वहाँ पे बनाए रखना, उसके लिए भी एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है। Inside a national park, human activities like meaning, hunting and fishing are prohibited। तो ये सब चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अपने का राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग रखा गया एक स्थान है, जहाँ सार्वजनिक मनोरंजन की अनुमति तब दी जाती है जब तक यह संरक्षण प्रयास के मुख्य लक्ष्य का समर्थन करता है। आपने कहा यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, सेम हम वही चीज कह रहे हैं, वो एक्टिविटीज नहीं होंगी जिससे कि किसी भी प्रकार से जो वहाँ पे कोई भी चीज है, फ्लोरा है, फौना है, ये जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं, उनको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचे। इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं जिससे कि जो हमारी जो नेचर है या जो हमारे नेशनल पार्क है वो क्या है, सेफ यहाँ पे है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों को अधिकांश विकास योजनाओं से बचा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कुछ डेवलपमेंट कुछ आप कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर खनन, शिकार और मछली पकड़ने जैसी मानवीय गतिविधियां निश्चित हैं। अब जो गाइडलाइंस है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि सेम ही है, कुछ को हटा करके, ठीक है। हमने बोला एक तो हम ये देख रहे हैं कि किन किन चीजों का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है, अलग अलग एरिया हमने बनाए हैं तो क्या डिफरेंस उनमें है। दूसरा हमने कहा कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो किस हद तक यहाँ पे अलाउड है, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो यहाँ पे की जा सकती हैं, जो यहाँ पे नहीं की जा सकती हैं। कुछ बेसिक से आपने यहाँ पे डिफरेंस देखे होंगे। चलिए बाकी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल में आते हैं। नेशनल पार्क के एग्जाम्पल है जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जैसे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट करने हैं। होमवर्क ये है, आप ये बताएंगे ये जो नेशनल पार्क है इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं ये, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक बार नोट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। नेशनल पार्क का जो एग्जाम्पल है उन्हें आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, आपको करके लेके आना है कि ये जो नेशनल पार्क हैं इनकी जो लोकेशन है, यानी कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।